क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास से 10th में मैंने आपको कुछ प्रश्नवाली कराई, उसमें आपके जो नेक्स्ट प्रश्नवाली है वो हमारे पास है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में आपके पास त्रिकोणमिति के 6 आपके पास मान का इसमें काम आएंगे। जैसे आपके पास होता है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। अब उनका अनुपात आपके पास उनका उल्टा रूप किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उनकी सारणी आपके पास उसमें बनेगी। ठीक है, अब सारणी बनाने के बाद आपको उसमें जो हमारे पास जो प्रश्न होंगे उसमें किस प्रकार से आपको पुटअप करके उसका मान निकालना है। ठीक है, तो उसमें आपके पास उनका अनुपात सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है sin थीटा, इनका अनुपात यानी कितना होगा 1/cosec थीटा। ठीक है, अब इनका उल्टा रूप भी आपके पास कैसे है, cosec थीटा बराबर 1 कितना होता है sin थीटा। यानी आपके पास sin किसका रूप लेगा, cosec का रूप, और cosec कौन सा रूप लेगा, sin का रूप। यानी sin थीटा बराबर कितना होगा 1/cosec और cosec बराबर 1/sin। अब आगे चलते हैं, cos थीटा बराबर आपके पास होता है 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, हमारे पास हो गए 4 मान। cos चेंज हुआ आपके पास किसमें, sec में, और sec आपके पास चेंज किसमें होगा, cot में। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट मान। अब हमारे पास हो जाए tan और cot। tan थीटा बराबर 1 कितना होता है cot थीटा, और cot थीटा बराबर कितना होता है 1/tan थीटा। अब देखिए हमारे पास 6 मान, sin है, cosec है, cos है, sec है, tan है, cot है। sin आपके पास उल्टा हुआ 1/cosec का रूप, और cosec हुआ 1/sin का रूप। cos थीटा हुआ 1/sec थीटा का रूप, sec थीटा हुआ 1/cos का रूप। tan थीटा हमारे पास हुआ 1/cot थीटा का रूप, और cot थीटा हुआ 1/tan का रूप। अब इसमें हमारे पास है उल्टा हो गया। अब इसमें आपके पास है tan और cot है, sin cos का रूप भी लेते हैं कई बार उसमें मान में। तो सबसे पहले हमारे पास है tan थीटा, tan थीटा होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है cot थीटा, उसका होगा cos थीटा बटे में कितना sin थीटा। ये हमारे पास सभी मान त्रिकोणमितीय अनुपात में काम आएंगे, जिसमें आपको सारणी आपको पुटअप करके बनाने हैं। उसमें आपके पास प्रश्न आएंगे 30 में, 60 में, 90 में, 45 में। तो इसमें देखते हैं हमारे पास सबसे पहले इसकी सारणी। इन सूत्रों की सहायता से आपके पास सारणी किस प्रकार से बनेगी वो आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए आगे हमारे पास इसकी सारणी। त्रिकोणमिति में आपके पास 6 मान होते हैं, तो 6 मान को हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में होगा sin थीटा, उसके बाद हमारे पास है cos थीटा, उसके बाद हमारे पास है tan थीटा। ठीक है, क्रम से आपको ये 3 मान आपको याद रखने हैं, sin cos tan। अब इनका उल्टा किस प्रकार से आपको निकालना है वो देखिए आगे। देखो tan थीटा का आपके पास होगा कितना उल्टा cot थीटा, cos का उल्टा कौन सा होगा sec थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में मान बचा कौन सा, tan का cot हो गया, cos का sec हो गया, sin बचा, sin का उल्टा कौन सा होता है cosec। तो इसमें आपके पास नेक्स्ट है cosec थीटा। ये हमारे पास त्रिकोणमिति के 6 हैं। 6 अनुपात आपके पास है, क्रम से इसको किस प्रकार से आपको चेंज करना है वो कोण आज में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कोण कहां से स्टार्ट होगा, 0 से होगा। यहाँ पे हमारे पास कितना 0 डिग्री।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मान है इसमें 30 डिग्री, उसके बाद हमारे पास है 45 डिग्री, उसके बाद हमारे पास है 60 डिग्री और हमारे पास सबसे लास्ट में है 90 डिग्री। ठीक है, इनकी सहायता से आपके पास जितने भी प्रश्न इस प्रश्नावली में होंगे वो आपको इसमें निकालने हैं। अब इसमें देखते हैं आपके पास इनके मान किस प्रकार से इसमें आएंगे। अब देखिए हमारे पास ऊपर कितने कोण हैं, 5 कोण हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट वाला कोण 0 डिग्री है, बाकी हमारे पास 4 बच रहे हैं। तो चारों किस प्रकार से आपको निकालना है, इधर देखिए सबसे पहले हमारे पास कितना मान है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। तो इस 0 डिग्री को छोड़ दिया, बाकी हमारे पास 4 बच रहे हैं। तो 1 के 4 टुकड़े कर लें, 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कितना मान है, 30 है, 1/4 कर लिया। दूसरा हमारे पास है 2/4, तीसरा 3/4, चौथा हमारे पास 4/4। अब साइन थीटा का आपको मान याद करना है, तो सभी पे हम कितना कर लेंगे, इसमें 0 स्टार्टिंग है तो 0 आगे क्या कितना कर लेंगे, और ऊपर वाले जितने भी मान आपने लिखे हैं उनमें क्या कर लेंगे, सभी के रूट लगाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट में इसका रूट कर दिया, सेकंड आपके पास इसका भी रूट कर दिया, तीसरा हमारे पास इसका भी रूट कर दिया, रूट 3/4 भी कर दिया और 4/4 का भी कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट में देखते हैं हमारे पास 0 का रूट कितना होगा, 0 होगा। आगे देखते हैं 1/4 है, कितना है 1/4 इसका रूट। तो 1/4 का रूट देखते हैं, 1 का रूट कितना होता है, हमारे पास 1 ही होता है और 4 रूट का मान कितना होता है, 2। तो कितना हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट हमारे पास आगे मान 2/4 है, इसका रूट है। तो पहले हमारे पास जो संख्या घट रही है उसको काटते हैं, तो कितना आएगा 1/2, इसका हमारे पास रूट। अब इसका रूट निकालते हैं, तो फर्स्ट में हमारे पास देखो 1 का तो 1 हो जाएगा, इस रूट का मान आपके पास कितना होता है, 0.2 में होता है, कितना रूट 2 का मान होता है 1.414। ठीक है, तो रूट आपके पास इसको ऐसे रख लेंगे, तो हमारे पास कितना मान 1/√2। तीसरा हमारे पास में मान है 3/4 है, इसका रूट है। अब आगे देखते हैं इसमें आपके पास मान देखिए, √3 आपके पास ऐसे रहेगा और √4 का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि √3 का मान आपके पास पॉइंटों में होता है 1.732, जिसको हम लिखेंगे नहीं, √3 में आपके पास इसमें ऐसे रख लेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा √3/2। आगे हमारे पास सबसे लास्ट में मान कितना है 4/4 है, यानी आपके पास 4/4 कितना होता है 1 होता है, 1 का रूट आपके पास कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसमें मान साइन का आपने जो अगर मान निकाल लिया है तो कोस थीटा के मान में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो कैसे नहीं आएगी, हमारे पास साइन के जितने भी मान हैं उनको हम उल्टा क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कितना आएगा 90 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, आपके पास इस उल्टा क्रम है, आज उल्टा क्रम कर लेंगे। तो आपके पास फर्स्ट में कितना आएगा यहाँ पे 1, उसके बाद कितना √3/2, उसके बाद कितना है 1/√2, उसके बाद कितना है 1/2 और यहाँ पे कितना 0। ठीक है, हमारे पास ये मान कितना आ गया 0। देखो साइन का मान आपने निकाल लिया, साइन का मान निकालने के बाद उसका उल्टा क्रम करते हैं तो आपके पास एक सिस्टम आ जाएगा कोस थीटा का आ जाएगा। अब हमारे पास मान बच रहे हैं टेन के, कोट के, सेक के, कोसेक के। अब निकालते हैं हमारे पास में टेन थीटा का मान। अब टेन थीटा का मान देखो किस प्रकार से निकलेगा, हमने आपको सूत्र बताया टेन थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा बटे में कितना कोस थीटा। आपके पास फर्स्ट में साइन का मान होगा, नेक्स्ट में आपके पास किसका कोस का मान आपको पुट अप करना है। तो देखिए साइन थीटा का मान इसमें देखिए हमारे पास कितना है 0 है, कोस का मान कितना है 1 है, यानी कितना आ जाएगा 1/0/1। तो हमारे पास ये मान कितना आएगा 0/1 आपके पास मान कितना होता है 0 होता है।
ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट मान इसमें है साइन का मान कितना है 1/2 है और कोस का मान कितना है √3/2 है। अब इसको हल करना है, संख्या आपके पास नोटे में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, संख्या उल्टी जाएगी। हमारे पास कितना 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास 1/√3। हमारे पास मान कितना आ गया 1/√3। हमारे पास में नेक्स्ट मान देखते हैं आगे हमारे पास है 45 डिग्री का मान। तो साइन का मान तो कितना है 1/√2 है और कोष्टक का मान भी कितना है 1/√2 है। तो हमारे पास इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू √2 में कितना 1, कंप्लीट पूरी संख्या कट जाएगी। तो हमारे पास कितना मान प्राप्त हुआ 1 मान। तो आपके पास में tan 45 का मान कितना हो गया 1। नेक्स्ट हमारे पास मान देखते हैं 60 डिग्री का मान। तो साइन का मान तो कितना है √3/2 और कोस का मान कितना है 1/2। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास मान कितना √3/2 इंटू कितना 2/1। इसमें आपके पास 2 से 2 कैंसिल, आपके पास मान कितना बचेगा √3। तो आपके पास इसमें मान कितना हो गया √3। नेक्स्ट हमारे पास इसमें मान है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में आपके पास देखो साइन का मान तो इसमें कितना है 1 है और कोस का मान इसमें कितना है 0 है। अगर 1 में 0 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका मान कितना प्राप्त होता है अनंत, जिसको हम क्या बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, हमारे पास मान कितना प्राप्त हो गया अनंत प्राप्त हो गया। अगर आपने tan थीटा का मान आराम से सूत्र की सहायता से निकाल लिया है तो इसमें आपके पास जो cos थीटा का मान होगा वो आपके पास साइन कोस के अनुसार आपके पास इसका उल्टा क्रम होगा। जैसे आपके पास इसमें साइन का मैंने उल्टा किया, उसी प्रकार जो tan थीटा का मान आया वो भी आपको क्या करना है इसमें उल्टा ही करना है। तो फर्स्ट में आपके पास कितना है अनंत, उसके बाद कितना है √3, उसके बाद कितना 1, उसके बाद कितना है 1/√3, उसके बाद कितना है 0। आगे देखिए फर्स्ट में हमने 2 मान निकाले, दोनों को उल्टा किया। हमारे पास है sec थीटा, उसका भी सूत्र की सहायता से इसका मान निकालेंगे। अब मैंने आपको क्या था sec थीटा बराबर हमारे पास मान कितना होता है 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। हमारे पास एक ऊपर ऐसे रहेगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है cos थीटा का मान ही देखना है। तो हमारे पास फर्स्ट में मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा इसका मान 1। सेकंड हमारे पास मान है इसमें ऊपर आपके पास 1 ऐसे कैसे cos आपके पास 30 का मान देखना है कितना √3/2। अब इसका उल्टा करेंगे हमारे पास मान 1 इंटू 2 कितना √3। अब इसको पूरे को हल करेंगे हमारे पास मान 2/√3। तो हमारे पास नेक्स्ट मान इसका कितना हो गया 2/√3। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट मान इसमें 1 का 1 ऊपर ऐसे ऐसे 45 का मान देखते हैं हमारे पास cos 45 का होता है 1/√2। अब इसको वेल करते हैं तो कितना 1 इंटू √2 में कितना 1, इसका पूरा सरलीकरण कितना आया √2। हमारे पास नेक्स्ट मान इसका कितना हो गया √2। अब आगे देखते हैं हमारे पास 60 डिग्री का मान बच रहा है। तो 60 में आपके पास ऊपर 1 का 1 ऐसे कैसे cos 60 का मान हमारे पास कितना है 1/2 है। अब इसका भी सरलीकरण करते हैं, हमारे पास मान कितना 1 इंटू 2 में कितना 1, हमारे पास कितना हो गया इसका 2। तो आगे हमारे पास मान इसमें 2। नेक्स्ट हमारे पास 90 डिग्री का मान बच रहा है। 1 का 1 ऐसे कैसे ऊपर और cos से 90 का मान कितना होता है 0। तो हमारे पास कितना मान हो गया 1/0 का मान कितना होता है अनंत अपरिभाषित मान। तो हमारे पास ये मान कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसमें मान उनका उल्टा भी कर सकते हो।
या सूत्र की सहायता से अब आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इनका उल्टा करके देखते हैं हमारे पास इनमें उल्टा कितना आएगा। फर्स्ट में आपके पास कितना है अनंत, उसके बाद कितना है 2, उसके बाद है √2, उसके बाद हमारे पास 2/√3 और नेक्स्ट हमारे पास है कितना 1। अब देखिए इनमें से आप दो मान निकाल के देखते हैं, दोनों मान आपके पास ही सही है या गलती है सूत्र की सहायता से। हमारे पास सूत्र था कोसेक थीटा बराबर कितना 1/sin थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो 1 का 1 ऐसे कैसे, आपको दो मान निकालने हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास इसमें कितना है 45 डिग्री का देखते हैं, तो sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 × √2/1, इसका पूरा सरलीकरण कितना है √2, हमारे पास जो आ रहा है। ठीक है 60 डिग्री का चेक करते हैं तो हमारे पास कितना है इसमें 1 का 1, sin 60 का मान हमारे पास कितना है √3/2। अब इसमें आपके पास का सरलीकरण करते हैं तो कितना आएगा 1 का 1, 2 में कितना √3, इसका मान कितना आएगा 2/√3। ठीक है तो हमारे पास आ रहा है। आप चाहो तो इसमें मान इनका उल्टा भी कर सकते हो या सूत्र की सहायता से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है फर्स्ट में मैंने बताया आपके पास इसमें 3 क्रम आपको क्रम से लिखने हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। ठीक है sin थीटा लिखने के बाद आपके पास ऊपर है हमारे पास 5 कोण, 0 डिग्री को छोड़ के हमारे पास इसमें 4 कोण बच रहे हैं। तो 4 में आपके पास देखो 1/4 कर लेंगे, 2/4 कर लेंगे, 3/4 कर लेंगे और 4/4 कर लेंगे। ठीक है फर्स्ट मान निकालेंगे रूट की सहायता से, तो उसके बाद हमारे पास है sin का मान निकल जाएगा, sin का उल्टा कर देंगे, किसका आ जाएगा cos थीटा का रूट। उसके बाद हमारे पास है tan थीटा, tan थीटा में आपके पास सूत्र की सहायता से जो मान निकलेगा उनका उल्टा कर लेंगे, इसका मान निकल जाएगा cos थीटा का रूट। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है sec थीटा का रूट, तो sec का आपके पास सूत्र होता है 1/cos, तो हमारे पास cos का मान इनका आपके पास मान आ जाएगा, इनका उल्टा कर देंगे, किसका आ जाएगा cosec थीटा का रूट। ठीक है धन्यवाद।